नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। पत्रकारिता के पेशे में ना अक्सर एक बात की कमी महसूस होती है और वो है सोशल सिक्योरिटी। लेकिन हाल ही में बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जो शायद इस पूरी सोच को बदल दे। वहाँ के पत्रकारों के लिए पेंशन स्कीम में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है और यकीन मानिए इसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। 15,000 रुपये। जी हाँ, ये वो रकम है जो अब बिहार में पत्रकारों को हर महीने पेंशन के तौर पर मिलेगी। ये कोई छोटा मोटा इंक्रीमेंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा उछाल है। पर सवाल ये है कि ये फैसला क्यों और कैसे लिया गया। तो ये सब हुआ एक बड़ी घोषणा के बाद। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये कहानी शुरू कहाँ से हुई और इसकी घोषणा कब और किसने की। तारीख थी 26 जुलाई 2025। इसी दिन बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य की पत्रकार पेंशन योजना में इस बड़े बदलाव का ऐलान किया और ये तारीख बिहार के पत्रकार समुदाय के लिए एक मील का पत्थर बन गई। अब ये जो स्कीम है, इसका एक ऑफिशियल नाम भी है, सम्मान पेंशन योजना। और देखिए, नाम से ही काफी कुछ पता चल जाता है ना। इसका मकसद सिर्फ वित्तीय मदद देना नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। आइए इसके असली मकसद को समझते हैं। तो इस योजना का पूरा नाम है बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना। इसके दो बड़े लक्ष्य हैं। पहला, पत्रकारों के लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाना, और दूसरा, उन्हें वो सोशल सिक्योरिटी देना जिसकी इस पेशे की अनिश्चितताओं के बीच अक्सर कमी रह जाती है। तो चलिए अब आते हैं सीधे उन नंबर्स पर जो इस पूरी योजना को इतना खास बनाते हैं, मतलब पेंशन की रकम में हुई जबरदस्त बढ़ोतरी पर। इस बदलाव की गहराई समझने के लिए पहले की स्थिति देखिए। पत्रकारों को मिलते थे 6,000 रुपए महीने, ठीक है। लेकिन अब ये रकम सीधे पहुंच गई है 15,000 रुपए पर, मतलब 2.5 गुना से भी ज्यादा की सीधी छलांग। जब इन दोनों अमाउंट्स को साथ साथ देखते हैं ना, तो फर्क साफ नजर आता है। 6,000 कहाँ और 15,000 कहाँ। जाहिर है, इस बढ़ी हुई रकम से पत्रकारों को अपने रिटायरमेंट के बाद एक सम्मानजनक जिंदगी जीने में काफी मदद मिलेगी। देखिए, एक अच्छी सोशल सिक्योरिटी स्कीम वो होती है जो सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित न रहे, बल्कि उसके परिवार का भी सोचे। और इस योजना में आश्रितों के लिए भी एक बहुत ही जरूरी प्रावधान किया गया है। इस योजना का एक और बहुत अहम पहलू ये है कि अगर किसी पत्रकार का दुखद निधन हो जाता है, तो उनके जीवन साथी को भी पेंशन का लाभ मिलता रहेगा। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जो मुश्किल वक्त में परिवार को बहुत बड़ा सहारा देता है। और यहाँ भी बढ़ोतरी कोई मामूली नहीं है। पहले आश्रित जीवन साथी को सिर्फ 3,000 रुपए मिलते थे, जिसे अब 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। ये ग्राफ खुद पूरी कहानी बयान कर रहा है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि योजना का मकसद सिर्फ पत्रकार को ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को एक मजबूत फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। तो इन सभी बदलावों को जब एक साथ रखकर देखते हैं, तो आखिर तस्वीर क्या बनती है? इस योजना का असली महत्व क्या है? तो कुल मिला के बात ये है, पत्रकारों के लिए पेंशन डबल से भी ज्यादा हो गई, उनके परिवारों के लिए सिक्योरिटी 3 गुने से भी ज्यादा बढ़ गई, और इन सब से मिलकर वो जो सोशल सेफ्टी नेट है, वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है, जो इस योजना के असल मकसद को और पुख्ता करता है। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ यानी पत्रकारिता, उससे मजबूत बनाए रखने के लिए ऐसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की आखिर कितनी जरूरत है? और क्या बिहार का ये मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी एक मिसाल बन सकता है?